जैव विविधता पर संकट के बाद हम पढ़ेंगे जैव विविधता का संरक्षण। संकटग्रस्त जातियों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या है? विश्व में जैव विविधता के निरंतर ह्रास को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन वर्ष 1948 में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ, पूरा नाम है इंटरनेशनल, इंग्लिश में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, ये क्या है? IUCN का पूरा नाम गठन हुआ। इस संस्थान द्वारा 4 वर्ष तक विश्व के विभिन्न पादप व प्राणी जातियों का अध्ययन कर 1972 में एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। इस पुस्तक में लुप्त हो रही जातियों, संकटग्रस्त जातियाँ, उनके आवास तथा वर्तमान में उनकी संख्या को सूचीबद्ध किया गया। IUCN ने विश्व की जीव प्रजातियों को संरक्षण की दृष्टि से 5 संवर्गों में विभाजित किया। कौन कौन सी संवर्गों में विभाजित किया है? इंपॉर्टेंट है ये वाला। एक तो है विलुप्त जातियां, विलुप्त प्रजातियां। विलुप्त का मतलब ऐसी प्रजातियां जो अब विश्व में कहीं भी जीवित अवस्था में नहीं मिलती, जैसे डोडो पक्षी, डायनासोर, राइनिया पादप। ये पहले होते थे। डोडो पक्षी के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं, डायनासोर के बारे में आप जानते हैं। आज इसका कोई भी सदस्य पृथ्वी पर नहीं है। नंबर 2 है संकटग्रस्त प्रजातियां। ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर है, विलुप्त तो नहीं हुई लेकिन विलुप्त होने वाली हैं। यदि इनको नहीं बचाया गया, इनका संरक्षण नहीं किया गया तो शीघ्र विलुप्त हो जाएंगी, जैसे चीता, बाघ, बघेरा, गिंगो बाइलोबा या जिंगो बाइलोबा, सर्पगंधा, गेंडा, गोडावण, बब्बर शेर आदि। इनकी संख्या बहुत कम है। नंबर 3 है अति संवेदनशील या सुभेद्य प्रजातियां। तो एक तो है विलुप्त जो पूरी तरह समाप्त हो चुके, संकटग्रस्त जो विलुप्त होने वाले हैं, और अति संवेदनशील के जो संकटग्रस्त की श्रेणी में आने वाले हैं। ऐसी प्रजातियां, ऐसी जातियां जिनकी संख्या तेजी से कम हो रही है तथा शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका है, जैसे याक, पहाड़ी बैल, नीलगिरी लंगूर, लाल पांडा, कोबरा, ब्लैक बग। नंबर 4 है दुर्लभ प्रजातियां। ऐसी जातियां जो प्राय सीमित भौगोलिक क्षेत्र में रह गई हैं, जिनकी संख्या बहुत विरल है, जैसे लाल भेड़िया, हेनान गिब्बन, ये शायद हुलॉक गिब्बन होना चाहिए, लाल भेड़िया, हुलॉक गिब्बन, जावाइन गेंडा, हिमालयी भालू, विशाल पांडा। नंबर 5 है अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां। ऐसी प्रजातियां जिनके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होने से उन्हें उक्त किसी भी विशिष्ट वर्ग में नहीं रखा जा सकता। IUCN ने वर्ष 1973 में कन्वेंशन CITES साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज आयोजित की, जिसमें विभिन्न देशों ने संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण लगाने पर अपनी सहमति दी। वर्ष 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जिनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन के दौरान जैव विविधता संधि CBD, पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी इंग्लिश में, अस्तित्व में आई, जिसे आज 193 देश स्वीकार कर चुके हैं। उसके बाद राष्ट्रीय प्रयास, नेशनल एफर्ट्स। जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय संधि CBD के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2002 में जैव विविधता एक्ट 2002 बनाया गया, जिसके 3 मुख्य उद्देश्य अंगीकृत हैं। नंबर 1 जैव विविधता का संरक्षण, नंबर 2 जैव विविधता का ऐसा उपयोग जिससे यह लंबे समय तक उपलब्ध रहे, और नंबर 3 है देश के जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का समान वितरण, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो भारत में पर्यावरण, वन, जल, वायु एवं जैव विविधता कानूनों को एक ही दायरे में लाने के उद्देश्य से दिनांक 2 जून 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन हुआ है।
नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। और उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है जैव विविधता संरक्षण के प्रकार। जैव विविधता का संरक्षण से तात्पर्य ऐसे प्रयासों से है जिनसे जीन्स, प्रजाति, आवास तथा इकोसिस्टम का संरक्षण हो। वर्तमान में जैव विविधता का संरक्षण निम्न 2 प्रकार से किया जाता है। स्वस्थानीय संरक्षण, जीवों के विकास एवं वृद्धि के लिए इनके प्राकृतिक आवास ही सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं, ये हम जानते हैं। ऐसा संरक्षण जो प्राकृतिक आवास में ही मानव द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण से किया जाता है स्वस्थानीय इन साइटू संरक्षण कहलाता है। जिस संकटग्रस्त प्रजाति को संरक्षित करना होता है उसके अनुसार चयनित प्राकृतिक आवास में ही अनुकूल परिस्थितियां एवं सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इसके तहत किसकी स्थापना की जाती है? जीवमंडल रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य तथा संरक्षण रिजर्व आदि की स्थापना की जाती है। वर्तमान में भारत में 14 जैवमंडल रिजर्व, 99 राष्ट्रीय उद्यान, 523 वन्यजीव अभयारण्य तथा 47 संरक्षित रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं। और नंबर 2 है बहिस्थानीय संरक्षण, एक्स साइटू। जैव विविधता संरक्षण की इस विधि में संकटग्रस्त पादप व जंतु प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर कृत्रिम आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसके तहत वनस्पति प्रजातियों के संरक्षण हेतु वानस्पतिक उद्यान, बीज बैंक, उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला आदि की स्थापना की जाती है। वहीं जंतुओं के संरक्षण हेतु चिड़ियाघर, एक्वेरियम, मछली घर आदि की स्थापना की जाती है। संकटग्रस्त पादपों व जंतुओं के जनन द्रव्यों अर्थात बीज, फल, पराग, बीजाणु, शुक्राणु, अंडाणु आदि का संरक्षण निम्न ताप संरक्षण विधि, क्रायो प्रिजर्वेशन व मंद वृद्धि कल्चर तकनीक से किया जाता है। इसके अलावा संकटग्रस्त पौधे या जंतुओं के जीन्स को अंकुरणक्षम अवस्था में जीन बैंकों में सुरक्षित रखा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आसान है। ये चैप्टर समाप्त हुआ।